channel Talk to Books. Today we are going to learn about chapter 3 Science of class 7th. The chapter name is Heat. अच्छा, heat सुनते ही आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे कि heat क्या है. ठीक है, the cup of tea you touch. ठीक है, जब आप कप ऑफ टी को टच करते हो, चाय का कप को टच करते हो तो आपको कैसा फील होता है? गर्म फील होता है ना? तो इस हीट को आज हम इजी वे में समझेंगे विथ एग्जाम्पल. देखिए, हीट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या क्या वर्ड आते हैं? हीट. हीट हीट से क्या? वार्म, गर्माहट. ठीक है. फायर, सन एंड समर. तो हीट का मतलब क्या है कि गर्माहट. ठीक है. हीट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि गर्मी. वार्म मतलब गर्मी. फायर जब हम आग जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं तो वहां से भी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है. सन बर्न होता है. ठीक है. सन क्या होता है? एक तरीके से बर्न ही हो रहा है वो, और अपनी हीट को कहां तक पहुंचा रहा है? अर्थ तक पहुंचा रहा है. समर सीजन में भी क्या होती है? गर्मियां होती है, जिसकी वजह से हमारी काफी सारी छुट्टियां पड़ती हैं और गर्मियों में हम कहीं कहीं घूमने जाते हैं ठंडे इलाकों में, है ना. अब देखते हैं कि हीट होती क्या है. ठीक है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर. ठीक है. तो हीट क्या है? एक एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर देती है. अब समर सीजन ही ले लो, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर रख दें तो वो बिना फायर के, बिना गैस के अपने आप ही गर्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बाइक बाहर खड़ी रहती है और अगर हम उसको कवर करके भी खड़े होते हैं, रखते हैं, तब भी वो गर्म हो जाती है. उसकी सीट कितनी ज्यादा गर्म हो जाती है. बाहर अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस के अंदर इतनी हीट हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि ओवन के अंदर बैठे हैं. ठीक है. तो इसके अंदर बेसिकली मैं आज इसमें इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. आई होप आपको हीट समझ आया होगा. ठीक है. तो पहला तो हम पढ़ेंगे हीट क्या होती है. उसके बाद मेजरिंग टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. ठीक है. अब हीट है, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है उसको मैं कैसे बता सकता हूँ? बाय सेंस ऑफ टच. ठीक है. मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, उसको मैं टच करके बताऊंगी कि ये गर्म है या ठंडा है. लेकिन क्या वो रिलायबल होगा? क्या वो सही होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर गर्म है और कोई ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा गर्म है, क्या मैं बता सकती हूँ कि जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो कितना ज्यादा गर्म है? तो हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है. इसीलिए सेकंड जो टॉपिक है हमारा, मेजरिंग टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर. अब थर्मामीटर में भी हम दो टाइप्स पढ़ेंगे. एक है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है. ठीक है. और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करता है. ठीक है. अब थर्ड टॉपिक क्या होगा हमारा? ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे ट्रांसफर होती है. हमारा लास्ट टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर सीजन. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हीट जो चैप्टर है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है. ठीक है. आइए इसको थोड़ा इजी वे में पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या बताया गया है इसमें? वुलन क्लोथ्स. ठीक है. अब आप कहेंगे कि हीट चैप्टर में वुलन क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स का क्या रीजन है? ठीक है. इसका भी रीजन है, पहले समझते हैं, पढ़ते हैं. तो वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वुलन क्लोथ्स है वो कौन से फाइबर से बनता है. ठीक है. एनिमल फाइबर से बनता है एंड वॉर्न इन विंटर सीजन. अब देखो, वुलन क्लोथ्स है, एनिमल फाइबर से बनता है और कब पहना जाता है? विंटर सीजन में, सर्दियों में. ठीक है. और इट कीप अस वार्म. क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये हमें गर्माहट देते हैं. ठीक है. जो बाहर की जो एयर होती है उसको बाहर ही रोक के रखते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं, वार्म प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. गर्माहट, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है? गर्म रहती है. दूसरा क्या है? कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स. आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं और जितने भी वुलन क्लोथ्स हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं. ठीक है. एंड वॉर्न इन समर सीजन.
समर सीजन में इनको पहना जाता है। इट गिव अस फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, मतलब ये हमें क्या करता है, अब समर सीजन में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, और गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि ताकि वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके और ठंडक दे सके हमारी बॉडी को, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक, ये जो हीट है इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉट एंड कोल्ड। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी नो दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड, ठंडा है या गर्म, ठीक है। अब इसका आंसर जो है वो ये है कि थ्रू द सेंस ऑफ टच वी कैन फाइंड दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। सेंस ऑफ टच, हम टच करके पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, लेकिन हम ये तो पता लगा लेंगे कि ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ठीक है, बाय सेंस ऑफ टच। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सम ऑब्जेक्ट्स आर hotter than the other and while some objects are colder than the others, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं तो जो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, hotter than the others and the colder than the others, ठीक है। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, और इसके आगे क्या क्वेश्चन है, इज आवर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल। क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है या नहीं, इसको देखने के लिए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो हमने क्या किया है, एक 3 बॉल लिए हमने, ठीक है, जिसमें एक में हमने क्या लिया, हॉट वाटर, सेकंड में लिया हमने कोल्ड वाटर, और थर्ड में लिया हमने नॉर्मल वाटर। अब जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा गर्म हो, इतना गर्म हो कि आपका हाथ उस टेम्परेचर को झेल सके। अब इसमें हमने क्या किया, राइट हैंड डिप किया, ठीक है, थोड़े कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हमने सेम टाइम में ही क्या किया, कोल्ड वाटर में लेफ्ट हैंड को डाल दिया, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हमने दोनों हाथ निकाले और किस में डाल दी, नॉर्मल वाटर में। अब जो राइट हैंड है उसको मैंने पहले हॉट वाटर में डाला था, तो उसको जो ये नॉर्मल वाटर है वो ठंडा लग रहा होगा, ठीक है। और हमने इसमें ये भी फाइंड किया कि जो कोल्ड वाटर में जो हमने लेफ्ट हैंड डाला था, उस हाथ को ये वाला जो वाटर है वो गर्म लग रहा होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है, क्योंकि इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलता है कि हमने हॉट वाटर में डाला था तो उसको नॉर्मल वाटर ठंडा लग रहा है, अब इसमें हमने कोल्ड वाटर में डाला था तो इसको नॉर्मल वाटर गर्म लग रहा है। तो हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। देन अ रिलायबल मेजर्स ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। अब जो रिलायबल मेजर होता है, जो उसको एक डिग्री में मेजर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, जो हमें बताता है कि ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है। और टेम्परेचर को नापने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। हाँ, टेम्परेचर की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, और ये सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही बना है, ठीक है। आइए इसको डेफिनेशंस के थ्रू समझते हैं या पॉइंट वाइज समझते हैं। तो पहले क्या है, द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप जब नोट करोगे तो इसको पूरा लिखना है, ठीक है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो थर्मामीटर हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है वो क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। इट इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अब इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बना हुआ है, ये मैंने एक बनाने की कोशिश की है थर्मामीटर को, आप इसको देख सकते हो। तो किससे बना है, एक लॉन्ग नैरो पतली सी ट्यूब है जो कि किसकी बनी हुई, ग्लास की, ठीक है। एंड इट हैज बल्ब एट द वन एंड, दिस बल्ब कंटेन मरकरी। और इसके एंड में क्या है, बल्ब है जिसके अंदर क्या है, मरकरी है। मरकरी का क्या काम होता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करती है, ठीक है। उसके बाद है, इट रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है
क्लिनिकल थर्मामीटर के ऊपर, तो आपको ये एक तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये भी लिखना है, साथ में आपको ये जरूर लिखना है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो 35 टू 42 डिग्री को ही मेजर करता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 टू 42 डिग्री तक होता है। इसके बाद द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हम थर्मामीटर, हर किसी की एक यूनिट डिग्री होती है, तो थर्मामीटर की क्या है, डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मर्करी लेवल राइजेस अप इन द थ्रेड लाइक पोर्शन दैट इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अभी मर्करी लेवल जो होता है, जैसे जैसे वो हमारा टेम्परेचर मेजर करेगा, तो उसका जो थ्रेड लाइक थ्रेड है, यहाँ पर क्या होता है, बीच में एक थ्रेड होता है जो कि क्या करता है कि मर्करी के लेवल को अप करता है, ठीक है। जो मर्करी वाले जो पहले थर्मामीटर थे, पहले वही वाले हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, अब डिजिटल थर्मामीटर आ गए जिसमें हमें सिर्फ डिग्रीज मतलब डिग्री शो कर देते हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, कितना है। लेकिन पहले के टाइम पे या अभी भी मर्करी थर्मामीटर यूज होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो जहां पर हम इस थ्रेड की मदद से जो जहां पर भी थ्रेड जाता है वो हमारे लेवल को किससे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर स्केल्स बने होते हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, इतना डिग्री टेम्परेचर है, तो उन स्केल्स के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं कि टेम्परेचर कितना है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको यही लिख कर आना है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर किसी पर्सन का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री ही होता है? नहीं, हर पर्सन एक दूसरे से वेरी करता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बॉडी भी सबकी अलग होती है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी उसके जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस ही लगाकर आना है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिकॉशंस, कि थर्मामीटर को यूज करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो ये वाला थर्मामीटर हो या फिर डिजिटल थर्मामीटर हो, क्योंकि उसके एंड पे भी मरकरी होती है और इसमें भी मरकरी होती है। तो फर्स्ट क्या है, द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। जब भी थर्मामीटर का यूज करें तो उसको यूज करने से पहले वॉश करें और यूज करने के बाद भी। नेक्स्ट प्रिकॉशन है, इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री। तो जब भी थर्मामीटर को यूज करना है तो हमें देखना है जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो, नीचे हो, ठीक है। उसके बाद है, कीप द थर्मामीटर इन स्ट्रेट लाइन। जब भी हम थर्मामीटर का यूज करेंगे तो उसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे रख के देखना है, ठीक है। जब हम डिजिटल थर्मामीटर को भी यूज करते हैं तो उसको भी स्ट्रेट रख के, मतलब ये है इस तरीके से रख के हमें देखना होता है कि कितना स्केल है। अगर हम मरकरी वाले में देख रहे हैं और डिजिटल वाला है तो उसमें हमें डिग्रीज दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब हम थर्मामीटर को रीड कर रहे हैं तो उसकी जो टिप होती है, बल्ब होता है, यहाँ से नहीं पकड़ना होता। कहाँ से पकड़ना होता है? इधर वाली साइड से, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो लैब्स में यूज होता है अदर देन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ऑल द आइटम्स अदर देन ह्यूमन बॉडी कैन हैव टेम्परेचर मेजर्ड बाय द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर क्या है कि बॉडी टेम्परेचर के अलावा जो भी आइटम्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर की जरूरत होती है। देन इट रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक रीड करता है टेम्परेचर को? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद हम इसके प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। प्रिकॉशंस ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? फर्स्ट है, द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करेंगे तो वो
इस डायरेक्शन में रहेगा, एकदम सीधा, ठीक है, टिल्टेड नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा, हमेशा उसको हमें स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में रखना है। उसके बाद द बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है, जो नीचे वाला एंड में जो बल्ब होता है मरकरी वाला, वो सब्सटेंस से पूरी तरीके से कवर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द बल्ब शुड नॉट बी टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और जिस भी सब्सटेंस को हम मेजर कर रहे हैं, वो जो जिस कंटेनर में हमने उसको रखा हुआ है, जो मरकरी जो थर्मामीटर है, वो उसकी जो टिप है वो टच नहीं होनी चाहिए किससे, कंटेनर के सरफेस, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते टाइम। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो हमने हीट पढ़ लिया था पीछे, मतलब पिछले टॉपिक्स में स्टार्टिंग में ही हमने हीट समझ लिया था कि हीट क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ट्रांसफर कैसे होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट है क्या, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट वेदर सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है कि फ्लो ऑफ हीट किसी भी एक ऑब्जेक्ट से, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे तक हीट पहुंचाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। उसके बाद है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो हीट है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि जब आप मम्मी कुकिंग करती हैं तो कुकर वगैरह, जो गर्म कुकर होता है, उसको नीचे रख देती हैं, तो उसके आसपास अगर कोई सामान या कोई और ऑब्जेक्ट रखा है तो वो अपनी हीट किसको ट्रांसफर कर देता है, उस हीट को, उस ऑब्जेक्ट को जो उस कुकर के पास रखा हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर जब मम्मी खाना बना रही हो तो उस टाइम आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी मम्मी ने अगर बर्तन, कोई भी दूध का मतलब बर्तन भगोना, उसके साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो आप, तो देखना कि कुछ टाइम बाद वो भी ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा। तो आप इसको चेक करके देख सकते हो। नेक्स्ट है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कि हीट जो है वो तीन तरीके से ट्रांसफर होती है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। तो कन्वेक्शन में जनरली किस में ट्रांसफर होती है हीट, लिक्विड और गैसेस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिक्विड में हम देखते हैं कि लिक्विड में कैसे ट्रांसफर होती है हीट। द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट एंड हॉट वाटर राइजन अप। अब क्या होता है कि जो मान लो हमने गैस पर पानी गर्म होने के लिए रखा है, ठीक है, पूरा पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, या फिर हम कह सकते हैं ठंडा पानी है, ठीक है। उसको मैंने गर्म होने के लिए रखा, और उसके नीचे वाला जो बॉटम पर जो वाटर है वो क्या गर्म होगा और कहाँ जाएगा, राइजन अप, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ठंडा वाटर होगा वो क्या होगा, साइड से नीचे की साइड जाए, क्योंकि जो गर्म पानी ऊपर की साइड गया तो नीचे का स्पेस बना, ठीक है। उस स्पेस में क्या होगा, जो ठंडा वाटर है वो नीचे आ जाएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजन अप एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। तो ये प्रोसेस क्या है कि वो जो पानी नीचे आया, गर्म हुआ, फिर ऊपर चला गया, और जो ठंडा पानी था वो दोबारा नीचे आया। दिस कंटिन्यूड टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। अब ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर प्रोसेस लिख देना है ना, दिस प्रोसेस कंटिन्यूड टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है, ड्रॉ की मदद से। अब यहाँ पर क्या, जो वाटर है उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये वाले पार्टिकल्स मैं कुछ बना देती हूँ इसमें, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो नीचे फ्लेम यहाँ पर चल रही है, तो ये वाला जो पानी है वो जल्दी जल्दी गर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ से पानी क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये वाला पानी ऊपर गया तो ये वाला सरफेस क्या हो गया, खाली हो गया। तो यहाँ से जो ठंडा पानी है, जो नॉर्मल पानी है, वो यहाँ से नीचे की साइड आएगा, और ऊपर वाला
नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये पूरा पानी क्या ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। जैसे जैसे नीचे वाला पानी गर्म होगा और ऊपर चला जाएगा, और साइड से ये जो नॉर्मल वाटर होगा वो ठंडा पानी होगा वो साइड से नीचे की तरफ आएगा और इसकी प्लेस ले लेगा। और जब फिर दोबारा ये गर्म हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और जो ठंडा पानी होगा वो साइड से नीचे की तरफ आएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी, इस बीकर का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ठीक है। अब कन्वेक्शन इन एयर पढ़ते हैं कि एयर के साथ कैसे कन्वेक्शन होगा। ठीक है। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलाएं एंड कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक कैंडल जलानी है और एक हाथ उसको ऊपर रखना है। डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, कभी आप अपना हाथ जला लो। ठीक है। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। एक हाथ ऐसे, ये मान लो कैंडल है और हमें एक हाथ इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, एंड दूसरा जो हाथ है वो ऐसे साइड में रखना है। एक हाथ टॉप पर, एक हाथ साइड में। उसके बाद towards the top the air get heated by convection, therefore hand above the flame feels hot। अब यहाँ पर देखो, ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। ये कैंडल है, ठीक है, ये मेरा हैंड है ऊपर वाला। ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स है, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। यहाँ पर क्या एयर के पार्टिकल है। जब तक ये वाली हीट क्या होगी, मतलब ये वाली एयर गर्म होगी, कहाँ जाएगी, ऊपर। ठीक है। यहाँ की जो ठंडी हीट होगी, एयर होगी, वो कहाँ आएगी, नीचे। ये प्रोसेस भी तब तक चलता रहेगा जब तक वहां की इतने स्पेस की जो एयर है वो गर्म ना हो जाए, या हमारा हाथ गर्म ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो साइड में हमारा हैंड है वहां पर ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो हाथ है कम गर्म होगा इन कंपैरिजन टू जो हाथ हमारा ऊपर की साइड है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑन द अदर साइड देयर इज नो कन्वेक्शन। साइड में यहाँ पर कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। ठीक है। तो जो हवा है, जो एयर है, वो इतनी ज्यादा गर्म नहीं है जितनी ज्यादा टॉप पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। दोनों का प्रोसेस सेम है कि ऊपर वाली, नीचे वाली एयर गर्म हो रही है, कहाँ जा रही है, टॉप पे जा रही है, फिर वहां की जो ठंडी हवा है वो फिर दोबारा नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। कब तक होगा, जब तक वो पूरा जो एयर है वो गर्म ना हो जाए। ठीक है। आई होप आपको ये कन्वेक्शन समझ आया होगा।